असल में क्या है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट को मैं अगर पर्सनली बोलूँ, तो मैं इससे ज़्यादा बेहतर ये मानता हूँ कि मैं पर्सनली बोलूँ कि मैं एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करने से ज़्यादा बेहतर मानता हूँ कि मैं एक भटकते हुए हिंदू को सपोर्ट करूँ। यानी कि एक कन्वर्जन कर रहा हिंदू अगर मैं रोक लूँगा, तो मैं एक एक्स मुस्लिम से ज़्यादा बड़ा काम करता हूँ। ठीक है? मैं खुद टूट रहा हूँ, मैं खुद ही बँट रहा हूँ, कभी जाति के नाम पर, कभी शोषण के नाम पर, कभी अन्य बहुत सारी धार्मिक कुरीतियों के नाम पर। तो मैं जब खुद ही खंड-खंड हो रहा हूँ, तो मेरा घर खुद ही टूट रहा है। तो मैं अपने घर पर मतलब तिरपाल तानने से ज़्यादा ज़रूरी ये समझता हूँ कि उसका घर तोड़ दूँ और उसके घर को तोड़ने के बाद से उसके भाई से उसकी गाली खाऊँ और वो सुनकर मैं संतोष कर लूँ कि हाँ भाई, उसका घर भी टूट गया। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा घर मजबूत हो, मेरे लोग मजबूत हों, मेरे घर में कन्वर्जन की जो मानसिकता है, कन्वर्जन का जो भी कारण है, कन्वर्जन रुके, लोगों के अंदर अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़े और जब ये हो जाएगा, जब हम ऐसा कर पाएँगे, तब हम मानेंगे कि हम सही मायनों में हिंदुत्व के रक्षक हैं और हम हिंदुत्व को बचा सकते हैं। बहुत सारे भाई कल से कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुमको डिबेट करना नहीं आता, तुम गुस्सा करते हो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, फलाना-ढिमका। भाई मानता हूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको पता है आपका ज्ञान आपके पास रह जाएगा, लेकिन मेरे पास जितना था, मैंने उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल किया और मैंने कन्वर्जन को रोका है। अगर आप उदाहरण लेना चाहोगे कि मैंने कितनों को न्यू बुद्धिस्ट बनने से रोका, मैंने कितनों को सनातन के खिलाफ बोलने से रोका, तो ये डेटा मैं आपको दे सकता हूँ। बहुत सारे चैनल पे मेरे ही लोग हैं जो कभी सोचते थे कि यार एक्स बुद्धिस्ट या फिर वो बुद्धिस्ट कुछ अच्छी मेंटालिटी है, बड़े अच्छे लोग हैं और हमें हिंदुत्व को छोड़कर ये बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैं खुद भी वहीं से आया हूँ। मेरा पास्ट भी वैसा ही है, मैं भी उधर ही झुकाव रखता था। लेकिन मैंने जब सब तथ्यों को पढ़ा, मैंने जब तथ्यों को जाना तो मुझे लगा नहीं, सत्य ये नहीं है, सत्य कुछ और भी है और सत्य को सत्य की नज़र से देखने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने बात की। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी समझदारी, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं है। भई हमारे पास तो ऐसे-ऐसे विद्वान लोग हैं, जो 24 घंटे भागवत कथा कहते हैं, वेद पुराण की बात करते हैं और वेद उनको कंठस्थ है। मुझे वेद कंठस्थ नहीं है भैया। मुझे कोई भी ग्रंथ कंठस्थ नहीं है। लेकिन जिनको कंठस्थ है, वो लोग भी मैं जब देखता हूँ कि सार्वजनिक मंचों पर बैठ करके अली मौला करते हैं, तो फिर उसका मुझे क्या लाभ? मैं नहीं करता हूँ अली मौला। और ना ही कभी करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं अली मौला नहीं बोलूँगा, मैं जय श्री राम ही बोलूँगा और अगर कोई मेरे धर्म, मेरी संस्कृति से कटने की कोशिश करेगा, तो जितना हो सकेगा मैं उसको रोकने का प्रयास करूँगा। मेरा पहला और प्राइमरी लक्ष्य यही है। मुझे नहीं चाहिए बहुत बड़ा ज्ञानी होने का तगमा। क्या करूँगा ये ज्ञानी होने का तगमा लेकर के? सर्टिफ़िकेट थोड़ी लेना है मुझे। मुझे अपने दिल में तसल्ली चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वो मुझे संतुष्टिजनक लगता है। मैं अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने समाज के लोगों को अगर उधर जाने से रोक रखा है, तो ये मेरी अपनी खुद का अपना मेरा आत्मबल बढ़ता है कि यार चलो, मैंने अपने जीवन में अगर इनको नहीं रोका होता, तो आज ये मेरा विरोध कर रहे होते, लेकिन मैंने इनको रोका तो आज ये मेरे साथ तो खड़े हैं। तो मैं इस पर जोर देता हूँ। मुझे नहीं मतलब है कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट से या फिर एक्स मुस्लिम्स को ये समझना कि वही हमारे टूल्स के तौर पे हम उनको इस्तेमाल करेंगे। अरे आप क्या उनको टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर पाएँगे? आप अपने लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते सर। ये ख्वाबी पुलाव पानना छोड़ दीजिए कि आप किसी अदर कम्युनिटी, अदर समाज से आए हुए व्यक्ति को आप एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। कभी नहीं कर पाएँगे। आप अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को तो इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे। और तुर्रा पाल के बैठे हैं कि वो आएँगे तो उनको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, उनको हम सनातन में वापस लाएँगे, उनको सनातन सिखाएँगे। अपने बच्चे को तो ढंग से आपने गीता नहीं सिखाई है। अपने बच्चों को ढंग से आपने वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा नहीं सिखाई है और तुर्रा ये है कि हम एक्स मुस्लिम्स को हिंदू बनाएँगे। कहाँ से बनाएँगे भैया? आप मेरे सपोर्टर हैं, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है और कल को मेरा जाकर के विरोध भी करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सच, सच होता है। ठीक है? मेरे पास एक व्यक्ति भी मेरा सपोर्टर होगा, तो भी उतनी ही शिद्दत से काम करूँगा। आप कल को मेरे चैनल पे आना बंद कर देना, मुझसे बात करना बंद कर देना, लेकिन आज मैं जो बोल के जा रहा हूँ, इसका उत्तर देना मुझे। क्या बोला आपने वहाँ पे? आपने बोला कि अगर हिंदू दे रहा है, तो इसे किसी को क्या प्रॉब्लम है? हिंदुओं के बच्चे झोपड़ी में रहेंगे, हिंदुओं के बच्चों को कोई 1 बोरी चावल देगा, 1 बोरी अनाज देगा, उसका कन्वर्जन करवा लेगा, वहाँ पर देने में आप लोगों की फटके हाथ में आ जाती है और आप लोग बोलते हो कि हम एक्स मुस्लिम को पैसा देंगे। क्यों दोगे भाई? क्यों दोगे? अपने बच्चों का कन्वर्जन नहीं सोच सकते। तुम्हारे बच्चे 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटे के लिए कन्वर्जन कर ले रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, बुद्धिस्ट बन रहे हैं, कुछ बन जा रहे हैं, मुसलमान बन जा रहे हैं। वहाँ पर तो अठन्नी नहीं निकलती तुम्हारी जेब से और बात कर रहे हो कि मैं वहाँ पैसा लगाऊँगा। मेरी मर्ज़ी। कैसी तुम्हारी मर्ज़ी? किधर से हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हो? अगर सभी को कर रहे होते ना, तो 1 बोरी आटे के लिए और 1 बोरी चावल के लिए 1 किलो आटे और 1 किलो चावल के लिए कन्वर्जन क्यों हो रहा है फिर? अगर इतना ही सपोर्ट कर रहे हो हिंदुओं को, तो कन्वर्जन क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं। आप उनको देख लियो। अच्छा, तुम्हारे खुद के भाई को धर्म का एबीसीडी नहीं पता और तुम एक्स मुस्लिम चैनल पर जाकर के उनको सनातन सिखा रहे हो। मैं ये चीज़ डूब कह रहा नहीं था। नहीं, डूब के नहीं मरना चाहिए ऐसी मानसिकता वाले लोगों को। चुल्लू भर पानी है, लोटा है पास में। अगर लोटा है पास में ना, पानी भरो और उसी में डुबकी लगा लो। शर्म नहीं आती?
हमारे घर के बच्चे एक बोरी चावल के लिए, एक बोरी अनाज के लिए कन्वर्जन करेंगे, उस पर बात करने में छाती फटती है और बात करेंगे कि हमको एक्स मुस्लिम मूवमेंट बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे टूल्स हैं, हमारे हथियार हैं।